जय हिंद। समाजवादी साथियों, कुंदरकी विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी के नाम का ऐलान। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो संपन्न हो चुका है। जहां पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने अब तक का सबसे बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है। जहाँ पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने दम पर समाजवादी पार्टी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनाने में और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में अखिलेश यादव जी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जहां पर लगातार भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्षी दल के जो नेता थे लगातार अखिलेश यादव जी पर हमलावर थे, और हमलावर होने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व को लेकर जो सवाल उठा रहे थे, उन सवालों को भी अखिलेश यादव जी ने इस बार के लोकसभा के चुनाव में विराम लगा दिया है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव जी ने करारी शिकस्त दी है, वहीं पर अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व की जो क्षमता है वो बढ़ी है, और नेतृत्व की क्षमता बढ़ने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी का जो कद है वो भी अब केंद्रीय राजनीति में बढ़ चुका है। जहाँ पर अखिलेश यादव जी लगातार राहुल गांधी जी के साथ में मिलकर इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और लगातार उत्तर प्रदेश को छोड़कर अखिलेश यादव जी केंद्र की जो राजनीति है उसमें सक्रिय हो चुके हैं। जहाँ पर केंद्र की राजनीति में अखिलेश यादव जी सक्रिय हुए हैं, वहीं पर लगातार अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, और हमलावर होने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जी ज़मीनी स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं, और वहीं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेर भी रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता, लोकसभा के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों जो खाली हुई है, जहां पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे वह अब सांसद बन चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जहां पर 10 विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, उन्हीं विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। उन्हीं सीटों में से एक सीट है कुंदरकी की विधानसभा सीट। कुंदरकी की विधानसभा सीट से जो जिया-उल-रहमान समाजवादी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। इन्होंने कुंदरकी की विधानसभा सीट से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की, और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने के साथ ही साथ जो लगातार विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने विचार भी रखे, और विचार रखने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी रहे। तो अब उसके बाद लोकसभा के चुनाव में 2024 में अखिलेश यादव जी के द्वारा जो संभल की लोकसभा सीट है वहाँ से जिया-उल-रहमान को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया। जहाँ पर जिया-उल-रहमान को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, वहीं पर लगातार जिया-उल-रहमान ने समाजवादी पार्टी के लिए कार्य किया, और समाजवादी पार्टी से कार्य करने के साथ साथ लगातार चुनाव प्रचार भी किया है, और लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने संभल की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर दिन रात प्रचार किया, और प्रचार करने के बाद वह वहाँ से चुनावी मैदान में जीत चुके हैं। जहाँ पर जिया-उल-रहमान संभल से सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, और संभल से सांसद निर्वाचित होने के साथ ही साथ जो जिया-उल-रहमान है उन्होंने कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दे दिया है। कुंदरकी की विधानसभा सीट से जिया-उल-रहमान के इस्तीफा देने के साथ ही साथ यहाँ पर विधानसभा उपचुनाव होना तय हो चुका है। विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसमें से एक जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है मुरादाबाद के पूर्व सांसद FT हसन जी। FT हसन जी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, और कद्दावर नेता होने के साथ साथ पूर्व में नेता सदन भी रह चुके हैं। श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के देहावसान के बाद यह लोकसभा में समाजवादी पार्टी के नेता सदन बने थे। तो नेता सदन बनने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा मुरादाबाद की जो लोकसभा सीट है इस बार उनका टिकट काटकर रुचि मीरा को यहाँ से चुनावी मैदान में लड़ाया गया। रुचि मीरा चुनाव जीतकर सदन में पहुँच चुकी हैं। लगातार लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर मुरादाबाद की जो जनता है उसकी बातों को रख रही हैं। वहीं पर FT हसन अब कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। लगातार FT हसन जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लगातार मजबूती के साथ अपनी जो टिकट की दावेदारी उसे पेश कर रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से एक अन्य नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो हैं कुंदरकी के पूर्व में विधायक रह चुके हैं 2 बार के मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, और कद्दावर नेता होने के साथ ही साथ 2012-2017 में इन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा 2022 के जो विधानसभा का चुनाव था उस चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो मोहम्मद रिजवान थे उनका टिकट काट दिया। मोहम्मद रिजवान का टिकट काटने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा यहाँ से जो जिया-उल-रहमान थे उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, और उन्होंने यहाँ से जीत हासिल की है। लेकिन अब मोहम्मद रिजवान समाजवादी पार्टी में पुनः शामिल हो चुके हैं, और पुनः शामिल होने के साथ ही साथ लगातार
कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर लगातार मोहम्मद रिजवान के नाम की चर्चाएं भी चल रही हैं। वहीं पर लगातार मोहम्मद रिजवान जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के बीच में पहुंचने के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, लगातार लोगों की से जुड़ रहे हैं। लोगों से जुड़ने के साथ साथ बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगामी विधानसभा उपचुनाव में अपनी टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, जो यहाँ से पूर्व में 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं मोहम्मद रिजवान। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ से अन्य प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से मोहम्मद आजम खान साहब के करीबी फिरोज खान का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। फिरोज खान पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुके हैं मुरादाबाद के, और मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष रहने के साथ ही साथ जो लगातार वह टिकट की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं फिरोज खान, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी कुंदरकी की विधानसभा सीट को लेकर जो दावेदार हैं उनकी बातों को सुन रहे हैं, और बातों को सुनने के साथ ही साथ लगातार पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव जी बैठकें का जो दौर है वो दौर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रामपुर के बाद संभल के बाद मुरादाबाद, जो 3 से 4 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मोहम्मद आजम खान साहब के जहाँ पर प्रभाव, अच्छा खासा प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि यह मुस्लिम बाहुल सीटें हैं और मोहम्मद आजम खान मुस्लिमों में सबसे बड़े नेता भी हैं उत्तर प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो कुंदरकी की विधानसभा सीटें, यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी जो मोहम्मद आजम खान साहब हैं उनके जो करीबी हैं फिरोज खान के बारे में भी सोच सकते हैं। तो और वहीं पर एक नाम यहाँ पे चल रहा है जो आरएलडी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, उनके नाम की भी चर्चा लगातार तेज़ी के साथ चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। Thank you for watching this video. जय हिंद, जय भारत।